Dear students, we are going to start the lecture of control systems course, and the lecture is 9.3. The topic is Routh-Hurwitz criterion, and this topic is for the stability analysis. Routh-Hurwitz criterion क्या होता है देख लेते हैं. This represents a method of determining the location of poles of a characteristic equation with respect to the left half and right half of the S-plane without actually solving the equation. ये जो solving the equation है, ये इसमें बहुत important point है कि characteristic equations से system के roots निकलते हैं और जो roots होते हैं वो poles होते हैं और system की stability का बताते हैं कि system stable है या unstable है. तो characteristic equation के जो poles हैं वो अगर ज़्यादा हों, मतलब ये हुआ कि ऑर्डर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की पॉलिनोमियल का हायर है, जस्ट लाइक सेवन्थ एट्थ है या 4 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल है और रूट्स निकालना उसको मुश्किल हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा. जस्ट लाइक अगर एस की पावर क्यूब है पॉलिनोमियल इक्वेशन की तो वो आसान होगा. एस की पावर 4 थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा. एस की पावर 5 6 7 तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है. तो इसलिए क्या करते हैं कि एक्चुअली जो है वो सॉल्व नहीं करते इक्वेशन को, बल्कि हम ऐसा सिस्टम करते हैं, देखते हैं कि जिस सिस्टम से हमें लोकेशन ऑफ पोल्स का पता चल जाता है कि वो एस प्लेन में राइट हैंड साइड पे हैं या लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और स्टेबिलिटी का फौरन अंदाजा हो जाता है. नेसेसरी कंडीशंस क्या हो सकती हैं इसकी? अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज नो रूट इन राइट ऑफ एस प्लेन, कि ये नहीं होना चाहिए. इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट all the coefficients of the polynomial have the same sign. एक तो ये होना चाहिए कि तमाम जो coefficients होंगे polynomial के वो same sign के होंगे और none of the coefficient vanishes, that is all powers of s must be present in descending order from n to 0, कि तमाम powers जो हैं वो descending order में होनी चाहिए from s की पावर 5 है जैसे हायर ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हुए s की पावर 0 तक और फिर कांस्टेंट. तो पहले देख लेते हैं हॉर्विट्ज क्राइटेरियन. हॉर्विट्ज क्राइटेरियन जो है वो क्या है और हॉर्विट्ज क्राइटेरियन का क्या ड्रॉबैक है जिसकी वजह से राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरियन जो है उसको चूज करना पड़ता है. द सफिशिएंट कंडीशन फॉर हैविंग ऑल द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन इज गिवन बाय हॉर्विट्ज. तो ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एस प्लेन के कितने जो हैं वो रूट्स अवेलेबल होंगे. इसको कहते हैं हॉर्विट्ज क्राइटेरियन. मेथड ऑफ फॉर्मिंग हॉर्विट्ज डिटर्मिनेंट, ये किस तरीके से बनाएंगे कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के डिफरेंट कांस्टेंट्स होंगे. उन कांस्टेंट्स को हम यहाँ पर मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे और बाद में उनका डिटर्मिनेंट लेंगे. तो ए नॉट जो है ये सबसे जो हायर पावर होगी पॉलिनोमियल की इक्वेशन की उसका कांस्टेंट आएगा, फिर उससे लोअर का, फिर इसी तरीके से एंड तक चलते जाएंगे. और इसका डिटर्मिनेंट लेने का तरीका ये है कि अगर हम डिटर्मिनेंट 1 लें तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली a1 डिटर्मिनेंट, जस्ट लाइक यहाँ पर है. अगर हम d2 लें तो फिर होगा दिस पोर्शन a1 a3 a0 a2. अगर d3 लें मतलब 3/3 या थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है तो इट्स मीन कि ये जो मैट्रिसेस बनेगा या उसका डिटर्मिनेंट लेना होगा यहाँ पर. इसी तरीके से जितनी पावर्स हाई होंगी ऑर्डर हाई होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, उसी हिसाब से इसको बढ़ाते जाएंगे डिटर्मिनेंट्स को. तो अब एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे और हमें अंदाज़ा हो पाएगा कि हॉर्विट्ज क्राइटेरियन में स्टेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है. एग्जांपल देख लेते हैं. डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय हॉर्विट्ज मेथड. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें पास गिवन है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस की पावर क्यूब प्लस एस स्क्वेयर प्लस एस वन प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो अब ये बात ध्यान में रखेंगे
कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो ए नॉट होगी, फिर होगी S2 मतलब जो लोएस्ट पावर है वो A1 होगी, फिर A2 होगी, और आखिर में जो कांस्टेंट अवेलेबल होगा हमारे पास वो होगा A3। और हम ये देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास पॉलिनोमियल की, इसका ऑर्डर थर्ड है, तो इट्स मीन n इज इक्वल टू 3 है। तो अब हम जब हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स आ गए हैं, कोफिशिएंट्स आ गए हैं उसके, तो हम पुट कर देते हैं अपने स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट के मैट्रिसेस में। तो हम देख सकते हैं जो हमारा 3/3 का जो मैट्रिक्स बनना है वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। और इस फॉर्म को पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स यहाँ पर नोट कर लेंगे सारे, जस्ट लाइक A1, A0, A3, A2 वो सारे यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब डिटर्मिनेंट्स ले लेंगे, तो D1 1 इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव है। नेक्स्ट चलेंगे तो ये पोर्शन होगा D2 का, तो 1 4 1 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट -3। और इसी तरीके से जब हम D3 इस होल सिस्टम का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो इट्स मीन के D3 हमारे पास 4 - 16 इज इक्वल टू -12। तो अब क्या नेसेसरी कंडीशन है इसमें, वो ये है कि हमारे पास कोई साइन भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर साइन नेगेटिव आएगा किसी भी डिटर्मिनेंट का, इसका मतलब है कि सिस्टम का पोल जो है वो राइट हैंड साइड पे एस प्लेन के एग्जिस्ट करता है। तो हम यहां देख सकते हैं कि ओनली वन डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव एंड रेदर देन वन, और ये दो जो हैं ये हमारे पास नेगेटिव में है। तो एज D2 एंड D3 आर नेगेटिव, सो गिवन सिस्टम इज अनस्टेबल। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है फॉर हायर ऑर्डर सिस्टम्स, अगर हम हायर ऑर्डर सिस्टम की तरफ जाएं तो डिटर्मिनेंट्स जो है वो हायर ऑर्डर सिस्टम के वेरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इस मेथड को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इससे ज़्यादा इजी मेथड और ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो कि जस्टिफाइड भी करेगा स्टेबिलिटी को, और ये भी बताएगा कि पोल्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, ड्यू टू दिस अ न्यू मेथड इज सजेस्टेड बाय द साइंटिस्ट राउथ, इसलिए हम उसको कह देते हैं राउथ मेथड, जो कि इसी बेस की एक्सटेंशन है, हॉर्विट्ज मेथड की एक्सटेंशन है। तो हम उसको टोटली कह सकते हैं इट्स द राउथ हॉर्विट्ज मेथड या राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरियन। तो अब देख लेते हैं कि राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरियन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। This also represents a method of determining the location of poles of a characteristic equation with respect to the left half and right half of the S-plane without actually solving the equation. ये भी exactly हॉर्विट्ज क्राइटेरियन से मिलता जुलता है, क्योंकि इसके अंदर भी इस क्राइटेरियन के अंदर भी विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द इक्वेशन हमें पता चल जाता है कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में कितने पोल्स हैं और स्टेबिलिटी सिस्टम की क्या है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो सिस्टम की वो हमें पता है ये होती है ए नॉट, तो हायर पावर जो है वो के साथ ए नॉट यूज होता है, और इसी तरीके से डिसेंडिंग पावर में चलते रहेंगे और इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अरे हमने कैसे बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको अगर समझ आ गई तो समझ लें कि राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरियन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर ऑर्डर थर्ड है, इक्वेशन का फोर्थ है, तो अरे की फॉर्मिंग इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा अरे की जो फॉर्मिंग है वो मुश्किल नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ये उस तरीके से हो सकती है कि अगर एक भी मल्टीप्लिकेशन गलत कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक भी कोफिशिएंट गलत मल्टीप्लाई होने से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए रोज की जो मल्टीप्लिकेशन है आप इसमें वो बड़ी एहतियात से करनी है, और वो अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि कहां से इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। कोफिशिएंट्स फॉर द फर्स्ट टू रोज आर रिटन डायरेक्टली फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैसे कि अगर हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है तो हम क्या करेंगे कि जो पहली दो रोज होंगी, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है, ये दो रोज की जो इक्वेशंस आएंगी वो डायरेक्टली हमने
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लेनी है, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी या जो भी क्वेश्चन गिवन होगा टू डिटरमिन द स्टेबिलिटी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि इन दो इक्वेशन से हम आगे कैसे निकलेंगे। जो कोएफिशिएंट्स हमने ले लिए हैं इनसे आगे हम कैसे जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर B1 है, ठीक है, तो B1 कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान में ये रखिएगा कि B1 निकालने के लिए आपने इससे ऊपर का जो एरिया है इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहां से इससे ऊपर का एरिया। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले यहां पर A1 आ रहा है, ठीक है, तो हम यहां से मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे रोज की, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट रो जो है इस B1 को जो है हम ऑब्टेन कर सकें। तो कैसे होगा, जब इससे ऊपर आएंगे तो सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो होगी क्रॉस में, तो A0 मल्टीप्लाई बाई A2, ठीक है, माइनस A1 मल्टीप्लाई बाई A2 माइनस A0 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, A3। इस तरीके से ये आप इसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, ठीक है, डिवाइड होगी, ठीक है, जिसके साथ से आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक A1 से, ठीक है, तो ये होगा A1 A2 माइनस A0 A3 डिवाइड बाई A1। यहां तक बात उम्मीद है क्लियर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब अगर हम आए B2 की तरफ, ठीक है, तो B2 के लिए भी ये अगेन यहीं से स्टार्ट होगा A1 से। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है ये वाली, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। तो A1 मल्टीप्लाई बाई A4, ठीक है, माइनस A0 मल्टीप्लाई बाई A5, ठीक है, और डिवाइड बाई अगेन A1, डिवाइड बाई अगेन A1। कोएफिशिएंट हमेशा इसी से ही डिवाइड होगा। और अगर हम नेक्स्ट चलें, अगर हम B3 लेना चाहें तो फिर अगेन यही होगा A1 मल्टीप्लाई बाई A6 माइनस A0 मल्टीप्लाई बाई A7 डिवाइड बाई अगेन A1, ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं अगले कोएफिशिएंट्स की तरफ, जो कि हमारी रो होगी C की। B वाली रो हम देख चुके हैं, अब देख लेते हैं C वाली रो। तो C वाली रो के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उससे जो ऊपर वाला जो कोएफिशिएंट होगा यहां से हम स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट होगा देख लेते हैं। तो B1, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये A3 के साथ, ठीक है, तो ये होगा B1 A3, ठीक है, माइनस A1 B2 डिवाइड बाई B1, हमेशा इसी से डिवाइड होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट होगा C2 के लिए। तो C2 के लिए हम देखेंगे कि B1 मल्टीप्लाई बाई A5, ठीक ऐसे, और A1 मल्टीप्लाई बाई B3 डिवाइड बाई अगेन सेम B1, ठीक है, और इस तरीके से हम अपने सिस्टम का अरे निकालेंगे और चलते चलते इन द एंड s की पावर 0 तक पहुंच जाएंगे। और s की पावर जो 0 होगी वो हमारे सिस्टम का, याद रखेंगे, ये लास्ट वाला कोएफिशिएंट होगा। ये जो फाइनल वाला कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट होगा, इट विल ऑलवेज बी दिस वन, ठीक है, ऑलवेज, क्योंकि दिस इज द s की पावर नॉट पावर। तो कंफर्म होगा कि जो वैल्यू यहां आनी चाहिए एक्जैक्टली यहां पर भी वही वैल्यू आनी चाहिए जब आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इसके आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिस्टम जो है वो ठीक तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इनकी, ताकि अंदाजा हो पाएगा कि कौन सा सिस्टम स्टेबल है और कौन सा सिस्टम अनस्टेबल है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन से हमें स्टेबिलिटी का कैसे पता चलेगा।
और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है वो सिस्टम के स्टेबल होने की वो क्या है? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल इज ऑल द टर्म्स इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउस अरे मस्ट हैव सेम साइन। ठीक है, तो हमारे पास पहला कॉलम होगा, उस कॉलम में तमाम साइंस जो हैं वो सेम होने चाहिए। अगर एक साइन भी चेंज आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम हमारा अनस्टेबल है। इफ देयर आर एनी साइन चेंजेस एग्जिस्टिंग तो इट्स मीन सिस्टम इज अनस्टेबल। अब हम सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। जो इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो है हमारे पास ये गिवन है। तो यहां से हम पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हायर ऑर्डर, ये हमारे पास होगा ए नॉट। तो ए नॉट इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 6, a2 इज इक्वल टू 11, a3 इज इक्वल टू 6। ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ये 6 है। और ऑर्डर हम देख सकते हैं कि ऑर्डर जो इक्वेशन का है वो है n इज इक्वल टू 3। तो जब हम राउस अरे बनाएंगे तो पहली जो दो इक्वेशंस होंगी हमारे पास, ये इक्वेशंस हम डायरेक्टली निकालेंगे फ्रॉम दी पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास ए नॉट है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास a2 है, और यहां पर हमारे पास a1 है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास a3 है। तो इस तरीके से हमने अपनी कोफिशिएंट्स जो है वो डायरेक्टली लिख लिए हैं, और जो हायर पावर होगी हमारे पास ऑर्डर की, वहां से हम अपने अरे को स्टार्ट करेंगे। तो s की पावर 3, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर जो था वो n इज इक्वल टू 3 था, तो इसलिए हमने जो अरे बनाई है उसका ऑर्डर भी थर्ड से स्टार्ट होगा। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस कोफिशिएंट को निकालने के लिए। तो इस कोफिशिएंट को निकालने के लिए हमें करना ये होगा कि यहां से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 6 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है, माइनस, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई दिस 6, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 10। और नेक्स्ट हमारे पास कोई मल्टीप्लिकेशन के लिए कोफिशिएंट्स नहीं है, तो इसलिए नेक्स्ट कोफिशिएंट्स जो हैं वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहां तक हो गई। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। तो हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, या हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली जो s नॉट का कोफिशिएंट है वो ये है 6, इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमें यही कोफिशिएंट यहां पर डायरेक्टली अवेलेबल होगा, एक्चुअली विदाउट सॉल्विंग दी या मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अपर कोफिशिएंट्स। तो अब हम देख सकते हैं कि इस सिस्टम में हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में देखें तो 1 6 10 6। तो इसका मतलब ये हुआ एज देयर इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम, सो मीन सिस्टम इज स्टेबल। अब हम एक सिस्टम और देखते हैं, s की पावर क्यूब प्लस 4s स्क्वेयर प्लस s प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। a नॉट इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 1, a नॉट इज इक्वल टू 16। ऑर्डर हमारे पास थर्ड है, तो इसका मतलब है s की पावर 3 से स्टार्ट करेंगे और एग्जैक्टली यहां कोफिशिएंट लिख लेंगे, a नॉट, a2, a1, ठीक है, और हमारे पास ये हो जाएगा a3। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये यहां पर a नॉट नहीं है, ये यहां पर मिस्टेक है, ठीक है, दिस इज हेयर a3, ठीक है। तो ये हमारे पास a3 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए अगेन 4 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 16, 1 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइड बाई 4, तो आंसर आएगा -3, और नेक्स्ट कोई कोफिशिएंट गिवन नहीं तो 0, और अगेन ये 16 डायरेक्टली आपने यहां पुट कर दिया। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या कोई साइन चेंज आ रहा है। तो यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो प्लस साइन आ रहा है, फिर यहां से जब हम यहां मूव कर रहे हैं तो माइनस साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि एक साइन चेंज हो गया, और फिर यहां माइनस से यहां मूव कर रहे हैं तो फिर माइनस से फिर प्लस की तरफ आ रहे हैं, तो मतलब 2 साइन चेंज हो गए। तो अब हम क्या कह सकते हैं
as there are two sign changes, system is unstable. So number of roots located in the right half of S-plane is equal to number of sign changes equal to 2. तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर दो साइन चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट्स हैं सिस्टम के वो राइट हैंड साइड पे दो होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ साइन चेंजेस दो हैं, इसीलिए सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम राउथ हर्वर्ट्स के स्पेशल केसेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा।